टन टन। ये है मज़ेदार आलू का पराठा दही वाले रायते और सलाद के साथ। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये मैंने सिर्फ 450 रुपये में 8 लोगों का खाना कैसे बनाया है? अस्सलाम वालेकुम, धनिया पुदीना चैनल में खुशामदीद। ये हैं हमारे आलू और हमारे चैनल का वादा है कि हम एक बार आजमाइश बार बार फरमाइश। मेरी रेसिपीज़ आप एक दफ़ा बनाएंगे, आपके घर वाले आपसे बार बार फरमाइश करेंगे। आलूओं को ढाँप के रख दिया है ताकि वो जल्दी बॉयल हो जाए, इस तरह गैस भी बचती है। अब आटे को गूँध लेंगे। आटे में मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ मैंने आटे में नमक डाला है और टैप वाटर था, और ये मैंने आटा अच्छे तरीके से गूँध लिया है। आटा गूँधने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए रख लेंगे। अब ये मेरे पास प्याज है, मैंने 2 प्याज़ें ली थी, तो मैंने सोचा था कि मेरी ये 2 प्याज़ें लगेंगी, लेकिन ये मेरी ना एक ही लगी है। सो मैंने प्याज को मैंने चॉप कर लिया। अच्छा, आटा जो था वो हमारा 150 रुपये का आटा था। और अभी मैं आपको मसाले और उन सब का रेशो बताऊंगी। यहाँ हमारे आलू उबल गए हैं। अब आलूओं को मैं इस तरह शिकार कर कर के छुरी से निकाल रही हूँ। सारे आलूओं को मैं इस तरह करके निकाल लूँगी। आप भी निकालिएगा, एहतियात से निकालिएगा। फिर उसके बाद आलू हमारे हैं 50 रुपये के 1 किलो आलू। उसके बाद आपने क्या करना है कि आप आलूओं का छिलका उतारिएगा। आलू का छिलका उतारने के लिए आप पहले इसमें कांटे लगाइए और गरम गरम आलूओं का छिलका उतारना है। एक तो वो आसानी से उतरता है, उसके बाद जो इसमें स्टीम होती है जिसकी वजह से बाद में हमारा मसाला बिल्कुल पानी पानी वाला हो जाता है और ख़राब जल्दी हो जाता है, ये उससे भी आपकी बचत होगी। सो 50 रुपये के आलू हो गए, 150 रुपये का आटा हो गया। तो वो मैंने गूँध लिया। ये हमारे हैं कुछ ड्राई मसाले हैं, ये मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या क्या है। तो ये हैं ड्राई आलू। अच्छा, पहले आप ये है कोई इसमें कोई ख़ास इतने कोई नहीं है, थोड़े बेसिक मसाले हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ फिर भी। ये है नमक है, लहसुन पाउडर है, अदरक पाउडर है। अगर आपके पास पाउडर में नहीं है तो आप वैसे भी डाल सकते हैं, और अगर नहीं है घर पे तो स्किप भी कर सकते हैं। और धनिया है और चाट मसाला है। सो मेरे पास कुटी हुई मिर्चें नहीं थी, तो मैंने इसमें कुटी हुई मिर्चें नहीं डाली हैं। तो आप भी देख लीजिएगा, हो तो ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, अब मैंने पहले सोचा था कांटे से करूँ, लेकिन कांटे से मैंने कहा इतना इतराना मुनासिब नहीं है। सो हाथ से ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने आलू ज़रा गर्म है तो मैंने ना इसको हाथ से ही मैश किया ताकि इसमें से सारी स्टीम निकल जाए और ये ठंडे भी हो जाएं। और स्टीम निकलने से ये होगा कि फिर वो इसके अंदर जो पानी और प्याज और बाकी मसालों से जो एक स्मेल बाद में थोड़ी देर रखा भी नहीं जाता, तो जो मैं मसाला बनाऊंगी ना वो अगले दिन तक भी सही है। उसकी अगली रेसिपी मैं आपको दिखाऊंगी। बल्कि इन आलूओं से आप देखिएगा कि बचेगा भी, और बचने के बाद आप फिर देखिएगा कि उससे एक और नई रेसिपी मैं जो है वो क्रिएट करूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। सो अब आलूओं को मैंने मैश कर दिया और सारे ड्राई मसाले जो है ना वो मैंने इसमें डाल दिए, क्योंकि ड्राई मसाले जो होते हैं ना वो इसी टाइम डालने हैं, आपने वैसे नहीं डालना। प्याज व्याज पहले कोई चीज़ नहीं डालनी, सिर्फ आलूओं को मैश किया और ये वाले ड्राई मसाले डाल दिए। ड्राई मसाले डाल के इनका अच्छा सा आप अच्छे से उनको भून लें, मिक्स कर लें, वटेवर। फिर ये आप यहाँ पे लें प्याज चॉप की हुई, ठीक है, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, और फिर उसके बाद आप ऐसा, अच्छा, हरा धनिया, हरी मिर्चें और ये ड्राई मसाले, ये हो गए 50 रुपये के। 150 रुपये का 1 किलो आटा, 50 रुपये के आलू, 50 रुपये के ये एक प्याज, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें 2-3 और साथ में ड्राई मसाले। तो ये कुल मिलाकर हो गए 50 रुपये। अब इन जो है वो सारे मसालों को मैं तो इसी तरह काट रही, मेरे पास तो जो मैसर है वो तो यही है। आपके पास जो चीज़ हो आप उसी पे कर लें। बेशक आप चाहें तो चॉप कर लें, लेकिन चॉप करने से ना वो फिर उस तरह का आपको नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल चॉप हुआ हुआ ना अजीब सा लगता है, मज़ा नहीं आता। लेकिन फिर भी आपकी मर्ज़ी, आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसा करिएगा। सारे मसाले मैंने पहले ड्राई वाले मिक्स कर दिए थे, और अब ये वाले मसाले भी मैं डाल दूँगी। हरा मसाला और प्याज वगैरह डाल के मिक्स कर लिया, अच्छे तरीके से मिक्स कर लें बिल्कुल। फिर अब बना लेंगे हम पेड़े। यहाँ पर आटा मेरा ज़रा नरम हो गया था, सो मेरे लिए इसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मैंने क्या किया कि मैं पहले हाथ पे थोड़ा सा आटा लगाती, फिर मैं एक पेड़ा लेती,
फिर उसके बाद मैं पेड़े पे थोड़ा सा ये वाला खुश्क आटा लगाती। तो इस तरह करते करते जो है ना मुझे थोड़ी सी शुरू शुरू में हैंडलिंग में मसला हुआ, लेकिन फिर बाद में मैंने इसको कवर कर लिया था। और अब आप देखिएगा कि मेरे इस आटे से पूरे 20 पेड़े बनेंगे छोटे छोटे से। मैं बड़े पेड़े से नहीं बना पाती, मुझसे नहीं बनाया जाता, तो मैं इसी तरह छोटे छोटे पेड़े बनाती हूँ। तो अभी आप देखिएगा कि इससे जो है वो मैं तकरीबन 20 पेड़े बना लूँगी। सो अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मैं लगी हुई हूँ, बना रही हूँ। असल में बाहर बैठी हुई थी तो गर्मी भी बहुत हो रही है यहाँ पे, लेकिन क्योंकि वीडियो की लाइटिंग का भी इशू था इसलिए मैंने जो है ना वो प्रेफर किया कि चले गर्मी में बैठ जाते हैं, लेकिन फिर मैंने यहीं पे जो है वो वीडियो बना ली थी। सो अब ऐसा करना है कि ये देखें टेन टेन एंड हमारे तकरीबन ये आप गिन लें रोक के 20 ही हैं। फिर 20 पेड़े हैं हमारे ये। अब मैं हर पेड़े का मतलब अलग अलग छोटा सा हाथ को पहले आप हाथ से इसको इस तरह करें जैसे मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया था। थोड़ा सा बेलें, साइड पे रखें, दूसरा पेड़ा उठाएं, फिर उसके ऊपर ये वाला ड्राई आटा लगाएं, फिर थोड़ा सा बेलें 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 आसानी से। अच्छा, आपने आटा ना नरम मत गूंदिएगा, हैंडल नहीं होता, बहुत सख्त भी मत गूंदिएगा, नॉर्मल सा आटा गूंदिएगा तो वो बड़ा अच्छा चल जाता है। सो अब मैंने ना इसमें मैं डालूँगी ये मसाला। अच्छा, एक टिप है आप लोगों के लिए, अगर आप चाहते हैं कि इस मसाले में ज़्यादा आपका और मसाला चले तो इसमें आप थोड़ा सा अगर मसाला अपना तेज़ कर देना, मिर्चें वगैरह, तो फिर जो स्टफिंग है ना वो पराठे में कम डलती है। तो ना मैं ना कांटे से डालती हूँ, कांटे से या चम्मच से डालती हूँ, क्योंकि इस तरह करने से ना फिर वो हाथों पे नहीं लगता, और फिर हाथों पे नहीं लगता तो फिर मैस मैस नहीं लगता, वो गंदा गंदा नहीं लगता, और एक अच्छा सा आपका जो है ना पराठा बड़े अच्छे से बंद हो जाता है। अगर हाथ पे वो लगा हुआ होता है ना जो स्टफिंग होती है वो फिर मज़ा नहीं आता उसमें। उसमें ये होता है कि वो बार बार जो है ना वो बाहर कभी निकल रहा होता है, कभी इस तरह हो रहा होता है, सही से वो बाइंड नहीं होता। तो मैंने पहले इसको हाथ से हल्का सा टैप कर लिया था, फिर उसके बाद मेरा आटा क्योंकि मैंने आपको बताया नरम हो गया, तो मैंने इसका आराम से हाथ से, अगर आप भी नरम हो जाए तो आप इसको इस तरह हैंडल कर सकते हैं, हाथ से टैप करें और बेलन पे से ज़्यादा प्रेशर मत दें। लेकिन अगर आपका आटा चाहे सख्त भी है ना और नॉर्मल सा भी है, तब भी आपने ना बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना उसके ऊपर। फिर तवा गरम है, देखिए मैंने गरम तवे पे इसको पराठे को डाल दिया है। अब इस पराठे को डालने के बाद इसको थोड़ा सा एक साइड से पकने दें, और जब ये पक जाएगा थोड़ा सा तो फिर इसको मैं तो चिमटे से नहीं करती, उससे मेरा ना टूट जाता है, तो ये वाला करना भी मुश्किल होता है, लेकिन तो अब तो प्रैक्टिस हो गई है थोड़ी सी, तो मैं ये आसानी से कर लेती हूँ। तो आप ये करिएगा कि आपको जिस चीज़ से हो तो आप उसको उसी तरह करिएगा, लेकिन पहले ना इसको नीचे से पकाइएगा ज़रूर, क्योंकि अगर आप बगैर उसको करे पलटेंगे ना तो आपका पराठा टूट फूट जाएगा। फिर मैंने इसको जो है ना कोशिश करके बड़े उससे मेहनत से इसको पलटा लिया था। फिर मैंने हाथ से पलटाने के बाद मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है। तो हमारे घर में क्योंकि ऑयल यूज़ होता है तो फिर हम लोग ऑयल ही यूज़ करते हैं। जिसने घी डालना है, देसी घी डालना है, जो भी आप लोग खाते हैं, जैसा भी तेल आपका होता है, जो भी आपका तेल है जो रेगुलर घर में यूज़ होता है वो होता है। अच्छा, तेल जो है ना वो इसमें तकरीबन 150 से 200 रुपये का डलेगा। असल में इसमें है आपका अपना कंट्रोल, क्योंकि यहाँ आप देखें आपका 150 रुपये का आटा था और 150 रुपये के आटे में 50 रुपये के आलू और बाकी सारे मसाले और वो मिला के 100 रुपये लग गए, 250 रुपये यहाँ हो गए। अब बाकी आपका तेल का खर्चा है, ये आपके कंट्रोल में है। साथ में मैंने गैस के पैसे इसलिए नहीं लगाए कि गैस जो है वो दूसरे बिल्स में आता है, ये एक खाने का वो है, सो रेसिपी है, तो इसमें ज़ाहिर है वो उसका एक अलग बजट होता है बिल्स का, तो ये वाला बजट है। अच्छा, सिर्फ इसके कि आपको 1 किलो आटे और 1 किलो आलू से 10 पराठे बनाने सिखाने हैं, 10 लोग खा सकें, 5 लोग हैं तो 2 टाइम खा सकें, ये मेरा जो है वो गोल है। सो अब मैंने इसको बेलने के बाद एक पराठा मैंने उतार लिया है। अब इसी तरह मैं
दूसरा मैंने आपको दिखाने का ही मकसद था कि ताकि आपको सही अंदाज़ हो जाए। मैंने बहुत सारे लोगों को एक ही पेड़े से बनाते हुए देखा, मुझसे नहीं बनता, मैंने बहुत ट्राई किया है, तो मुझे नहीं पता इसका एग्जैक्ट क्या तरीका होता है, लेकिन मुझसे इस तरह आसानी से बन जाते हैं मैं और हैंडल हो जाते हैं, तो मैं तो इसी तरह बनाती हूँ। फिर आपने अच्छा, यहाँ हम बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ पे लग गए थे 250 रुपये स्टफिंग के, 100 रुपये मिला के मिसालों के साथ, और 150 रुपये का आटा था, 250 रुपये यहाँ ये हो गए थे। फिर अब तेल यूज़ हो रहा है, तेल आपके बिल्कुल कंट्रोल में। मेरे पास ये मैंने हाल ही में लिया है, क्योंकि तेल जो है उसका भी काफ़ी खर्चा होता है, तो फिर वो इस बाकी जो बॉटल्स होती हैं उनमें से ना तेज़ी से निकल जाता है। इसमें यह है कि स्प्रे भी है और वो भी है, आप डायरेक्ट भी ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी कम ही डलता है। तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है और मैं कोई किसी को वो नहीं कर रही, लेकिन एक चीज़ थी, मुझे सही लगी, मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि इससे बचत हो सकती है, होती है, तो फिर मैंने आज आपको बता दिया है। तो ये है, अब हमारा दूसरा पराठा भी रेडी हो गया है। और तेल के पैसे अगर आप लगाते हैं तो तकरीबन आपका 150 रुपये तक का तेल या घी लगेगा, तो ये हो जाएंगे 400 रुपये। फिर उसके साथ जो हमने बाद में दही और वो धनिया पुदीना, वो जो रायता होता है उसका, और बाकी चीज़ें थी वो हमने सलाद वगैरह वो रखा था, तो बाकी के आप 50 रुपये उसके लगा लें तो आपके 450 रुपीज़ में बन जाएगा। अब ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास जो है ना ये वाला आलू की स्टफिंग बच भी गई है, मैंने आपसे कहा था ना बचेगी, तो ये बच गई है। अब इस बची हुई से मैं ना इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लूँगी, और बॉल्स बनाने के बाद मैं इसको जो है ना, इससे एक बाद में जब मेरी ये रेसिपी ख़त्म हो जाएगी, जब मैं अगली रेसिपी डालूँगी ना, वो मैं इन्हीं उससे डालूँगी। और मेरे ये जो है ना, अगले दिन भी क्या 2 दिन बाद भी अगर आप इनको इसी तरह बना के रखें ना, तो ये नहीं पानी के एक होता है ना, बिल्कुल अजीब से हो जाते हैं। तो काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखें 10 बन गए पूरे। अब इसकी सर्विंग का टाइम आ गया है। आप मेरी प्लेट की खूबसूरती पे मत जाइएगा, मेरे पास यही मैसर है, तो मैंने इसी को इस्तेमाल किया है। मैंने प्लेट में डाला है रायता, रायते के बाद मैंने लिया है एक पराठा, उसको मैंने साइड पे रख लिया है। दिखाऊं आपको, तो अब ये देखें रायते के साथ ये पराठा और उसके साथ सलाद, ये सब एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। तो अब हम इसका नवाला तोड़ेंगे और निवाला तोड़ के इसको हम खाएंगे। और ये आप लोगों के लिए है, बनाइएगा, अच्छी रेसिपी है, कम मसालों में और अपने बजट में अच्छी चीज़ें बन जाती हैं। बस हमें परेशान नहीं होना चाहिए। महंगाई वैसे भी हो तो बहुत गई है, लेकिन फिर भी घर पे सब लोग चाहते हैं, बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वो तो ज़ाहिर है सब लोग करते ही हैं अपने अपने हिसाब से। खैर, अब आप जो है वो ये देखें, वाकई में बहुत अच्छा बना है, बहुत टेस्टी बना है। चलती हूँ, इजाज़त दें। धनिया पुदीना में हमेशा आपको इन बजट रेसिपीज़ और अच्छी रेसिपी मिलेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।